हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट है। मल्टीपल इंटीग्रेशन का है। पार्ट वन में जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए थे वो बहुत ही डिटेल में कराए थे। उसमें काफी कुछ मैंने लिखाया था। तो अब यहां पर मैं लिखाऊंगा ज्यादा नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। पहला लिमिट देखकर रीजन ट्रेस करेंगे, उसके बाद ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लिखने वाला काम जो प्रॉपरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम में जो लिखना है वो पार्ट वन वाले वीडियो लेक्चर से आप लोग देख लेना। ठीक है, कि कैसे हमें एग्जाम में लिखना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। इवेल्युएट जीरो टू इन्फिनिटी, ताकि हमारा कम समय में ज्यादा न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। अगर लिखाने वाला काम करूंगा तो ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं कवर हो पाते हैं ना। तो बस पहला वीडियो लेक्चर देख लेना आप। वाई स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स डी वाई बाई चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए, जैसा मैंने पहले तुम लोगों को बताया था बेटा कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जब आपको चेंज करना होता है, ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ये चेक करना होता है कि जो लिमिट दी है अंदर किसकी लिमिट दी गई है। हम यहां चेक कर रहे हैं कि अंदर लिमिट है एक्स की। वो डिसीजन आप दो तरीके से लेते हो। पहला तो यहाँ पे dx दिया हुआ है सबसे पहले, तो अंदर लिमिट एक्स की है। दूसरा, यहां पर y का फंक्शन है, तो अगर y का फंक्शन है तो x की लिमिट है। तो जैसे ही आपने डिसाइड किया कि अंदर लिमिट x की है, तो आपको सबसे पहला काम क्या होगा, आप एक एरो ड्रॉ करोगे जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ये मैंने एक एरो ड्रॉ कर दी एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब ये एरो कहां से इंटर कर रही है? ये एरो इंटर कर रही है बेटे एक्स इक्वल टू जीरो से, क्योंकि अंदर लिमिट एक्स की है और बाहर लिमिट वाई की है। तो एरो इंटर कर रही है एक्स इक्वल टू जीरो से। तो एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस। एक्स इक्वल टू जीरो से इंटर की। जब हमने बनाया था तो ऐसे ही तो बनाया था। और कहां से बाहर निकल रही है, एक्स इक्वल टू वाई से। तो एक्स इक्वल टू वाई लाइन ड्रॉ कर दो 45 डिग्री के एंगल पे। तो एरो आपकी बाहर निकल गई एक्स इक्वल टू वाई से। तो चलिए, यानी स्ट्रिप हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब ये वाई एक्सिस पे कहां से कहां तक खिसक रही है एरो? तो वाई एक्सिस पे जीरो से इंफिनिटी तक खिसक रही है। तो यानी वाई जीरो ये है ओरिजिन। यहां से ये एरो खिसकते 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 इनफाइनाइट जाएगी। तो इसका मतलब जो हुआ, आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है बेटे, वो यहां से तो चालू होगा। एरो की टेल, एरो जहां से इंटर की थी उससे पीछे नहीं जाएगा, एरो जहां से बाहर निकली उसके आगे नहीं जाएगा रीजन। और ये पूरा का पूरा ऊपर तक चला जाएगा, खुला हुआ है। तभी तो वाई की इनफाइनाइट है लिमिट। वाई की लिमिट जो अपर लिमिट इनफाइनाइट है, तो उसका मतलब हुआ कि वाई एक्सिस पे जब ये एरो खिसकना चालू हुई तो वाई एक्सिस पे जीरो से तो चली, लेकिन ये चलती चली जा रही है, कोई एंड नहीं है। तो वाई इक्वल टू जीरो टू क्या हो गया, इनफाइनाइट। आगे बात समझ में? चलिए, तो हमारा रीजन ट्रेस हो गया। अब आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए आपको एरो जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, अब उस एरो को आपको किसके पैरेलल लेना है, वाई एक्सिस के। तो अब आपने एरो बनाई वाई एक्सिस के पैरेलल, एक एरो बना दी। एक सेकंड रुकना बेटे। तो जब आप वाई एक्सिस के पैरेलल एरो बना रहे हैं तो देखो कहां से इंटर कर रही है, ये देखिए एक्स इक्वल टू वाई से इंटर कर रही है। और कहां से बाहर निकल रही है, बिल्कुल चली जा रही है ऊपर। क्यों? क्योंकि जो आपका रीजन है बेटे वो तो खुला हुआ है पूरा। ये पूरा का पूरा खुला हुआ रीजन है, तो चलती चली जा रही है। तो अब ये जो y इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई है, इसको आप क्या बोलोगे, y इक्वल टू एक्स। तो अब आपकी प्रॉब्लम जो बन गई, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो गया मेरा। जीरो टू इंफिनिटी और x इक्वल टू जीरो टू वाई और y इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी वाई ई टू दावर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स डी वाई। अब आपने स्ट्रिप ले ली y एक्सिस के पैरेलल, तो अंदर लिमिट आएगी y की और बाहर लिमिट आएगी x की। फंक्शन एज इट इज लिखोगे y ई टू दावर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स डी वाई डी एक्स। अब इस x इक्वल टू वाई को आप पढ़ोगे, ये y इक्वल टू कहां से इंटर करी, x से। और कहां से बाहर निकल रही है, निकल ही नहीं रही बाहर, इन चलती चली जा रही, चलती चली जा रही, यानी इनफाइनाइट तक गई।
तो y की लोअर लिमिट हो गई x, अपर लिमिट हो गई इंफिनिटी। और x एक्सिस पे कितना मूव करेगी, ये पॉइंट है 0। तो अब जब आप इसको मूव कराओगे एरो को, तो ये एरो देखो आपकी, ये एरो यहां से चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, यानी x इक्वल टू 0 से तो खिसकी, लेकिन इधर चलती चली जा रही इनफाइनाइट तक। तो x की लिमिट क्या हो गई बेटे, 0 से इनफाइनाइट। लीजिए ऑर्डर चेंज हो गया। अब आपका काम खाली इसको सॉल्व करना रह गया। तो अब लिमिट किसकी है, y की। मैंने बताया था कि हम यहाँ पे काम नहीं करते, हम साइड में काम करते हैं। तो वाई स्क्वायर बाई एक्स को आप टी मान लीजिए। तो x आपका कांस्टेंट है, तो 2y/x dy इक्वल टू डी टी। ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए मैंने टेक्निक बताई थी ना, कि अगर यहां तुम ये काम करोगे, टी वाला लिखोगे, तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। साइड में करोगे तो लिमिट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हो गया y dy इज इक्वल टू एक्स बाई टू डी टी। तो इंटीग्रल y e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर माइनस टी इंटू एक्स बाई टू, जो कि एक कांस्टेंट है इस इंटीग्रेशन के लिए, dt। सो इक्वल टू एक्स बाई टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन -1। अब यहां पे आ जाइए, ये साइड में दिखाना है आपको, x इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, और सीधा इंटीग्रेशन लिख दीजिए x बाई टू ई टू द पावर, माइनस लगा दीजिए, माइनस टी का मतलब क्या हुआ, माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स, y इक्वल टू x टू इनफाइनाइट dx। So this equal to 0 to infinite minus x by 2 constant है, e to the power minus infinity minus e to the power minus x square by x। ठीक है, यहां पे y की जगह x आपने पुट किया, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स dx। तो ये इज इक्वल टू आ गया बेटे 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 0, x e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 dx। क्लियर। अब हमें क्या करना है, 0 टू इंफिनिटी x e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 dx को इंटीग्रेट करना है। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। तो दिस इक्वल टू 1/2 uv का फार्मूला लगा दीजिए, इंटीग्रल uv इक्वल टू, याद होगा आपको, uv1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 एंड सो ऑन। तो u यानी x e की पावर माइनस एक्स अपॉन -1, e की v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन इंटू e की पावर माइनस एक्स का एक बार और इंटीग्रेशन। तो दो माइनस मिलके +1 हो जाएंगे। एक माइनस पहले से आ गया था, पहले इंटीग्रेशन से, फिर दूसरे इंटीग्रेशन से भी एक माइनस आ जाएगा। लिमिट डाल दो 0 से इंफिनिटी। सो दिस इक्वल टू 1/2, ये आपका 0 माइनस 1/2, 0 -1। सो दिस इक्वल टू 1/2। आंसर आ गया। आगे बात समझ में, आप यहां पे शो कर देना, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। बस लिख देना, सफिशिएंट। ठीक है ना। अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। चलिए, इवेल्युएट by changing the order of integration, changing the order of integration 0 to 1 x to 1 sin y square dy dx। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, पहले x एक्सिस, y एक्सिस। तो यहां पर आप देख रहे हो बेटे, ये अंदर dy दिया गया है पहला, और x का फंक्शन है, तो यानी y की लिमिट है। तो यानी लोअर
y की लिमिट हो गई, ये डिसीजन हो गया आपका। यहाँ dy दिया गया है और x का फंक्शन है, दैट मीन्स अंदर y की लिमिट है। तो जब अंदर y की लिमिट है तो आपकी जो एरो बनेगी वो किसके पैरेलल बनेगी? y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। आपने y एक्सिस के पैरेलल एरो ड्रॉ कर दी। अब एरो कहां से इंटर कर रही है? y इक्वल टू एक्स लाइन से। तो ये आपकी हो गई लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन से इंटर कर गई। कहां से बाहर निकल रही है? y इक्वल टू वन लाइन से। तो ये हो गई y इक्वल टू वन लाइन। तो y इक्वल टू एक्स लाइन से इंटर करी और y इक्वल टू वन लाइन से बाहर निकल गई। अब ये एक्स एक्सिस पर कहां से कहां तक मूव कर रही है? एक्स एक्सिस पे 0 से 1 तक जा रही है। तो अब मुझे ये चेक करना है, ये पॉइंट तो मुझे पता है ये पॉइंट 0 है, ठीक है। अब ये पॉइंट 1 है कि नहीं है ये पता करना है। तो साफ दिख रहा है बेटे, y इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू एक्स, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा? 1,1। तो 1। तो डेट मीन्स एरो जो आपकी है वो यहां से मूव करेगी और पूरा रीजन कवर करते हुए यहां तक आएगी। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गया? ये वाला। भाई 0 to 1 ये बताता है कि आपको ना तो 0 के पहले जाना है, बाहर की लिमिट ये बताती है, जैसे ये y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 to 1। तो ये क्या बता रही है? आपको x इक्वल टू 0 के पहले नहीं जाना और x इक्वल टू 1 के बाद नहीं जाना। जो कुछ है इसी के बीच का रीजन है, x 0 से 1 के बीच का रीजन है। इस तरीके से x 0 से 1 के बीच का रीजन और y इक्वल टू एक्स लाइन और y इक्वल टू 1 लाइन से जो बाउंडेड रीजन बना वो आपका क्या बना? वो बना आपका रीजन ये वाला। ये x 0 से 1 और y इक्वल टू एक्स जिसकी लोअर बाउंड्री है और y इक्वल टू 1 जिसकी अपर बाउंड्री। अब आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए अब चूंकि पहले आपने स्ट्रिप किसके पैरेलल ली थी? y के। अब आप स्ट्रिप किसके पैरेलल लोगे बेटा? x के। या आपने स्ट्रिप x एक्सेस के पैरेलल ले ली। तब ये स्ट्रिप कहां से इंटर कर रही है? x इक्वल टू 0 लाइन से। y एक्सिस को x इक्वल टू 0 बोलते हैं। और कहां से निकल रही है बाहर? x इक्वल टू y लाइन से। अब ये y एक्सिस पे कहां से कहां तक जा रही है? 0 से 1 तक। y एक्सिस पे 0 से 1 तक चलेगी तो ये पूरा रीजन कवर हो जाएगा। तो अब हमारी जो प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई, ऑर्डर चेंज हो गया। 0 to 1 और x to 1 साइन वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, ये अब आपकी प्रॉब्लम बन गई। एक्स ये थी y इक्वल टू एक्स, अब ये हो गई x इक्वल टू 0। देखो यहां से इंटर करी और उससे y तक, और y इक्वल टू हो गई 0 से 1 तक, क्योंकि ये x इक्वल टू था, बाहर x था अंदर y था। अब मैंने अंदर x कर दिया बाहर y। तो साइन वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स डी वाई। लेकिन जब मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो y कांस्टेंट है, तो साइन वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया। तो x लिमिट हो गई 0 से y, साइन वाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो बाहर आ गया जब मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो ये हो गया 0 से 1 y साइन वाई स्क्वायर डी वाई। अगेन समस्या आ गई। तो हम ये y है, साइन वाई स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली हमें लेट करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर को ही हम टी लेट करेंगे। तो वाई स्क्वायर को हमने टी लेट किया। तो वाई स्क्वायर को टी लेट करने से हमको क्या मिला? 2y डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रल y साइन वाई स्क्वायर डी वाई, ये क्या बन गया तुम्हारा? इंटीग्रल ई टू दावर सॉरी साइन टी इंटू डी टी बाई 2। और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस टी। तो माइनस कॉस टी बाई 2 यहां पे लिख दो। माइनस कॉस व्हाट इज टी? वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से 1। सो दिस इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस का कॉस 1 माइनस कॉस 0 1 होता है। तो ये हो गया 1/2 1 माइनस कॉस 1, आपका आंसर। ठीक, चलिए अब दूसरा तीसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। इवेल्युएट 0 to 1 0 to अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऑब्वियसली बेटे पहली चीज, अंदर dy दिया है तो y की लिमिट अंदर होनी चाहिए, और दूसरा x का फंक्शन है तो y की लिमिट है।
तो जब हमें ये पता चल चुका है कि अंदर y की लिमिट है, तो हमने 1 मिनट पहले इसको ड्रॉ किया हमने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो अंदर y की लिमिट है, तो डेट मीन्स एरो आपकी किसके पैरेलल है बेटे? एरो आपके वाई एक्सिस के पैरेलल है। आपने वाई एक्सिस के पैरेलल एक एरो ड्रॉ कर दी, पहला। अब ये वाई एक्सिस के पैरेलल जो आपने एरो ड्रॉ करी, ये कहां से एंटर कर रही है? y इक्वल टू 0 से एंटर कर रही है। तो y इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस। y इक्वल टू 0 से एंटर कर गई। y इक्वल टू अंडर रूट 1 - x² से बाहर जा रही है। तो अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि y इक्वल टू अंडर रूट 1 - x² कैसी करवाए? तो मैं अगले पेज पे लेके चलता हूं तुम लोगों को। y इक्वल टू अंडर रूट 1 - x² जो कर्व है आपकी, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो y² इक्वल टू 1 - x²। तो यानी x² प्लस y² इक्वल टू 1, ये एक सर्किल है। लेकिन अब बात ये आ रही है कि ये सर्किल, आज मैं तुमको समझा भी देता हूं सर्किल के बारे में। ये सर्किल हो गया x² प्लस y² इक्वल टू 1। तो जब y इक्वल टू प्लस लिखा तो डेट मीन्स y पॉजिटिव। ये सर्किल चार तरीके से बनता है: अपर हाफ, लोअर हाफ, राइट हाफ, लेफ्ट हाफ। अपर हाफ में y हमेशा पॉजिटिव होगा, लोअर हाफ में y हमेशा निगेटिव होगा, राइट हाफ में x हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट हाफ में, और लेफ्ट हाफ में x आपका निगेटिव होगा। तो अब आपकी एक कर्व बन जाती है y इक्वल टू अंडर रूट 1 - x²। ऊपर वाली कर्व, नीचे वाली y इक्वल टू -1 - x²। x इक्वल टू अंडर रूट 1 - y², राइट हाफ। x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 - y², लेफ्ट हाफ। तो डेट मीन्स इसने कहा y इक्वल टू अंडर रूट 1 - x², यानी अपर हाफ। तो अपर हाफ में तो कर्व यहां से यहां तक बनेगी पूरी, इधर भी आएगी कर्व, देखो। लेकिन हम इधर नहीं बनाएंगे, मैं भी मिटा रहा हूं इधर। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 से 1 जो बाहर की लिमिट है वो ये बता रही है कि आपको x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 के बीच में ही रहना है। आगे बात सुन में, तो हमें इधर देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपर हाफ का सिर्फ वो पोर्शन जो x इक्वल टू 0 से 1 के बीच में होगा। और सर्किल का सेंटर क्या है? ओरिजिन, और रेडियस है 1। तो ये सर्किल आपकी बन गई y इक्वल टू अंडर रूट 1 - x²। आगे बात समझ में? तो एरो आपकी इंटर करी y इक्वल टू 0 से, और बाहर निकल गई सर्किल से y इक्वल टू रूट 1 - x²। और x एक्सिस पे एरो आपकी कितना मूव कर रही है? x एक्सिस पे आपकी जो एरो है वो मूव कर रही है 0 से 1 तक। तो डेट मीन्स ऐसे ऐसे मूव करती चली जा रही है, ऐसे आई, फिर यहां आई, फिर यहां आई। तो इस तरीके से आपकी एरो x एक्सिस में 0 से 1 तक मूव करी। आगे बात समझ में? तो ये आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ट्रेस हो गया। अब जैसे ही आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ट्रेस हो गया, अब आपको ऑर्डर चेंज करना है इंटीग्रेशन का। तो अब आप क्या करेंगे? आपकी जो एरो है, एरो पलट दोगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लोगे, तभी तो आप ऑर्डर चेंज कर पाओगे। तो अब ये कहां से एंटर कर रही है? एक्स इक्वल टू 0 से एंटर कर रही है, वाई एक्सिस से एंटर कर रही है। कहां से बाहर निकल रही है? एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 - y²। देखो, ये कर्व, ये वाला y इक्वल टू रूट 1 - x² भी है, और x इक्वल टू रूट 1 - y² भी है। ठीक है? तो ये कर्व निकली आपकी x इक्वल टू अंडर रूट 1 - y² से बाहर। और y एक्सिस पे कितना मूव कर रही है? 0 से 1 तक। तो अब आपकी ये जो प्रॉब्लम बन गई, x इक्वल टू 0 से 1 और y इक्वल टू 0 से अंडर रूट 1 - x², y² dy dx, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होने पर बाहर लिमिट आ गई y की, y इक्वल टू 0 से 1, क्योंकि y एक्सिस पे यहां से चलेगी और यहां तक जाएगी, जिसमें पूरा रीजन ये कवर कर लेगी खिसकते हुए। यहां से खिसकते हुए जाएगी और खिसकते खिसकते पूरा रीजन कवर कर लेगी एरो। ठीक? तो y 0 से 1 और x हो गया 0 से अंडर रूट 1 - y²। अब चूंकि अंदर dx लिखना है, तो dx अकेला कर दो और y² dy अलग कर दो, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पे y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो ये हो गया आपका 0 से 1
एक्स 0 से अंडर रूट 1 - y² dy। तो ये हो गया 0 से 1 अंडर रूट 1 - y² इंटू y² dy। अब आपके सामने समस्या आ गई कि इसको इंटीग्रेट कैसे करें। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब सर्किल का केस हुआ करे तो पोलर कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा, ये बताया था। जहां पे r क्या है, रेडियस, तो यहां रेडियस कितना है 1, तो यानी y को तुम 1 sin थीटा लेट कर। क्लियर। तो अब यहां पर हो जाएगा, अब ये काम यही करेंगे, लेट y इक्वल टू साइन थीटा, सो दिस इंप्लाइज dy इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। इसको एक नाम दे दो i इक्वल टू, ठीक है। तो 1 माइनस, जब y 0 है लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो थीटा क्या हो जाएगा बेटे, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 0 इक्वल टू 0। और जब y तुम्हारा 1 है तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 यानी π/2। क्लियर। तो अब हमारी ये जो लिमिट है i हो जाएगी i इक्वल टू 0 से π/2 अंडर रूट 1 - sin² थीटा इंटू sin² थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। और अंडर रूट 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा। तो अंडर रूट 1 - sin² थीटा हो गया cos² थीटा इंटू sin² थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। और अंडर रूट cos² थीटा cos थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अगले पेज पे चलते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से π/2 sin² थीटा इंटू cos² थीटा डी थीटा। अभी भी हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, हालांकि बीटा गामा फंक्शन जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख दोगे, लेकिन अभी बीटा गामा आपको मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो मैं वालिस फार्मूला लगाऊंगा इसको, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 sin² थीटा cos² थीटा को आप वापस तोड़ दोगे 1 - sin² थीटा में डी थीटा। तो ये हो गया बेटे 0 से π/2 sin² थीटा डी थीटा माइनस 0 से π/2 sin⁴ थीटा डी थीटा। अब वालिस फार्मूला चूंकि दोनों पर पावर इवन है, 2 और 2 है, तो इवन वाले में क्या 2 से चले 1, फिर π/2 टर्मिनेट हो गया, माइनस यहां पे पावर 4 है, 4 से स्टार्ट हुआ 4, 4 से कम 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1, अब टर्मिनेट हो गया, π/2 लगा दो और ब्रैकेट में लिख दो यूजिंग वालिस फार्मूला। वालिस फार्मूला, तो ये हो गया आपका π/4 माइनस 3π/16, सो दिस इक्वल टू π/16 आपका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। ये क्या कह रहा है, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है बेटे, जैसा कि मैंने बताया था कि अंदर लिमिट किसकी है, तो आपने आइडेंटिफाई किया अंदर लिमिट x की है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे dx दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है dx, और अंदर y का फंक्शन है। तो जब अंदर लिमिट x की है तो डेट मीन जो आपकी स्ट्रिप थी वो किसके पैरेलल थी, स्ट्रिप आपकी x एक्सिस के पैरेलल रही होगी, तभी तो अंदर लिमिट x की है। x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ कर दी आपने, ठीक। अब ये x एक्सिस के पैरेलल जो आपने स्ट्रिप ड्रॉ करी, उस स्ट्रिप को वो कहां से इंटर कर रही है, x इक्वल टू y² a से इंटर कर रही है। तो इसका मतलब हुआ ये कैसी, ये है y² इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला। तो y² इक्वल टू जो 4ax पैराबोला होगा, इसमें x ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पैराबोला तो ऊपर से नीचे तक आएगा, ठीक है। लेकिन हमें कितना कंसीडर करना है, हमें सिर्फ कंसीडर करना है y इक्वल टू 0 से a के बीच में। तो अगर ये y 0 है और ये y पॉइंट a है,
तो यानी हमारा जो भी रीजन है y इक्वल टू 0 से a के बीच में रहेगा। तो बाहर की लिमिट आपको बताती है कि आपको किसके बीच में रहना है। तो यानी अब मुझे जो पैराबोला ड्रॉ करना है y इक्वल टू 0 से a के बीच में, सिर्फ इतने से रीजन में, वो चाहे राइट में करूं चाहे लेफ्ट में, भाई y इक्वल टू 0 टू a एक बाउंड्री बना देती है कि भाई आप इसके ना तो ऊपर जाए ना तो नीचे जाए, आपका रीजन इसी के बीच में रहेगा। आगे बात समझ में। तो अब वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स जो मेरा पैराबोला बनेगा वो ऐसा बनेगा। पैराबोला ऐसे ही होता है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला बन गया। ठीक। और कहां से एरो निकल रही है, एक्स इक्वल टू वाई से। तो ये आपका पैराबोला हो गया एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई ए, और निकल रही है एक्स इक्वल टू वाई से, यानी एक्स इक्वल टू वाई पॉइंट ये हो गया। एक्स इक्वल टू वाई, सॉरी कर्व ये हो गई। y इक्वल टू 0 से a के बीच में मैंने अभी बना तो दिया है, लेकिन अभी मुझे मिटाना पड़ेगा। ये गारंटी नहीं है कि a पॉइंट यही हो, ए पॉइंट ये नहीं। इतना तो मुझे पता चल चुका है बेटा यहां से देख के कि यहां से तो चालू हो गए हम, ठीक। लेकिन ए पॉइंट कहां तक है, क्या ए पॉइंट इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि इसके पहले कोई पॉइंट है। भाई एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 से ए यहां भी हो सकता है, ए ये भी पॉइंट हो सकता है, इसके पहले भी हो सकता है, ठीक है। तो वो पता करने के लिए कि y इक्वल टू ए पॉइंट कहां पे है, मुझे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, इन दोनों कर्व का। इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इन दोनों कर्व को बराबर कर दो। तो वाई स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू वाई कर दो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा। सो दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर माइनस ए वाई इक्वल टू 0। सो वाई कॉमन ले लो, तो वाई माइनस ए इक्वल टू 0, यानी एक पॉइंट y इक्वल टू 0 पे काट रहे हैं एक दूसरे को, और दूसरा y इक्वल टू a पे काट रहे हैं। तो दैट मीन्स ये पॉइंट a ही है। तो जब ये y a हो गया तो x इक्वल टू y लाइन पे भी ये पॉइंट है, x भी a हो गया। आगे बात समझ में। तो ये भी a और ये भी a। तो अब मैं बड़े आराम से कंफर्टेबली रीजन बना सकता हूं कि मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन पूरा का पूरा ये बाउंडेड रीजन है। अब जैसे ही मेरा रीजन बन गया, अब मुझे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। मेन खेल इसमें रीजन बनाने का है। जिसको भी रीजन बनाना सीख गया, ये मान के चलिए यूनिट 4 पूरे उसकी कंट्रोल में है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल कवर करा रहा हूं आपको। अब मुझे दूसरा काम क्या है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। हाँ, और ये सब लिखने का तरीका मैंने पहले ही बोल दिया था कि वीडियो लेक्चर पहला वाला देख लेना, ये सब मैंने लिखा है बकायदा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये सब कैसे करना है। आज तो मैं आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल कवर करने के लिए कम समय में सीधे स्पीड से न्यूमेरिकल कर रहा हूँ। तो अब आपकी जो एरो बनेगी बेटे, वो किसके पैरेलल बनेगी, वाई एक्सिस के। ये बना दी मैंने एरो वाई एक्सिस के पैरेलल। तो वाई एक्सिस के पैरेलल एरो बनाने पर वो कहां से इंटर कर रही है, वाई इक्वल टू एक्स से। अब मैं लिखूंगा वाई इक्वल टू एक्स से इंटर कर रही है। कहां से बाहर निकल रही है, इसी कर्व को एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई ए को आप क्या बोलोगे, वाई इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स। कर्व यही रहेगी, लेकिन बोलने का तरीका बदल जाएगा कि वाई इक्वल टू एक्स से इंटर कर रही है और वाई इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स से बाहर जा रही है। तो हमारी जो लिमिट बन जाएंगी, y इक्वल टू एक्स से इंटर करी और y इक्वल टू रूट ए एक्स से बाहर चली गई। अब x एक्सिस पे कितना मूव करेगी, वो x एक्सिस पे 0 से चलना चालू होगी कर्व, और a पॉइंट तक जब आएगी ये पूरी कर्व एरो, ये पूरी एरो जो है, ये आपका एरो है बेटे, ये एरो ऐसे चलती चली जाएगी, ऐसे 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 चलती चली जा रही है, और x इक्वल टू 0 से चली और x इक्वल टू a पे खत्म हो गई। अब पूरा रीजन कवर कर लिया। तो हमारी जो लिमिट हो गई, वो x की लिमिट क्या हो गई, x इक्वल टू 0 से a हो गई। अब लिख दो इधर 0 टू a वाई स्क्वायर बाई ए से वाई dx dy अपॉन a माइनस एक्स रूट ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन a माइनस एक्स रूट ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब अंदर लिमिट y की हो गई तो dy पहले लिखोगे, dx बाद में लिखोगे। तो अब चूंकि y के रेस्पेक्ट में पहला इंटीग्रेशन है, तो a माइनस एक्स आपके लिए कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर दो, अननेसेसरी आपको टेंशन देता रहेगा। तो 0 से a और y इक्वल टू एक्स से अंडर रूट ए एक्स
y अपॉन अंडर रूट ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई और डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। इसको इंटीग्रेट करने के लिए अगर मैं डिनोमिनेटर में ये जो ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर है इसको टी लेट कर लू तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे? ए कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, तो माइनस टू वाई डी वाई क्या हो जाएगा? डी टी। तो मतलब वाई डी वाई क्या हो जाएगा? डी टी बाई माइनस टू। तो ये इंटीग्रल वाई डी वाई अपॉन अंडर रूट ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर आपका बन जाएगा इंटीग्रल वन अपॉन टी टू दावर वन बाई टू डी टी बाई माइनस टू। तो यानी इंटीग्रल टी टू दावर माइनस हाफ डी टी बाई माइनस टू। सो दिस इक्वल टू टी टू दावर प्लस हाफ अपॉन हाफ इंटू डी टी बाई माइनस टू। तो टू से टू कैंसिल हो गए, माइनस टी टू दावर हाफ आ गया, माइनस टी टू दावर हाफ। तो यहां पे लिख दो 0 टू ए माइनस टी की जगह ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एक्स टू अंडर रूट ए एक्स डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अब वाई की जगह पुट कर दो लिमिट, वाई स्क्वायर है बेटे। तो जब अपर लिमिट रखोगे वाई स्क्वायर तो वाई की जगह आपने लिखा 0 टू ए माइनस, मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो ए एक्स माइनस ए एक्स टू दावर वन बाई टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की बारी आई, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू दावर हाफ लोअर लिमिट डाल दी, डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये जीरो हो गया, तो ये माइनस है और ये माइनस है तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए। तो अगले पेज पे हम चलते हैं, हमको मिला इज इक्वल टू 0 टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर टू दावर वन बाई टू अपॉन ए माइनस एक्स डी एक्स। ऊपर से x कॉमन ले लो, 0 टू ए एक्स टू दावर वन बाई टू, तो a माइनस एक्स टू दावर वन बाई टू, एक्स की पावर वन बाई टू मैंने बाहर निकाल लिया, a माइनस एक्स, ये कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे के, तो ये बन गया 0 टू ए एक्स अपॉन ए माइनस एक्स टू दावर वन बाई टू। अब मेरे सामने दो समस्याएं खड़ी हो गई हैं। पहली तो ये इंटीग्रेट होगा नहीं, एक तो मुझे वन बाई टू हटाना है, दूसरा ए हटाना है। एक समस्या करता रहेगा आपको अगर फंसा रहेगा इसके अंदर। तो इस समस्या से बचने के लिए मैंने क्या किया, लेट एक्स इक्वल टू, मैंने ए साइन स्क्वायर थीटा लेट कर लिया। तो जिससे मुझे फायदा क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर होने की वजह से पावर वन बाई टू हट जाएगी और नीचे ए माइनस ए साइन स्क्वायर से ए भी कॉमन आ जाएगा पूरी तरह। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं वन बाई टू आराम से हटा सकता हूं। लेकिन अब ये जब तुमने लेट किया तो पूरी कहानी चेंज होगी, डीएक्स क्या बन जाएगा, टू ए साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट की कहानी बदलेगी, एक्स जीरो है तो तुम्हारा थीटा जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, और एक्स अगर ए है तो थीटा पाई बाई टू हो जाएगा क्योंकि साइन पाई बाई टू वन होता है, तभी तो ए से ए बराबर हो पाएंगे। तो हेंस इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा टू दी पावर वन बाई टू, और डीएक्स की जगह टू ए साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो ये हो गया बेटे 0 से पाई बाई टू ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, टू दी पावर वन बाई टू, ए से ए कैंसिल हो गए, टू ए साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो ये बन गया तुम्हारा 0 से पाई बाई टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू टू ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, टू ए बाहर ले लो, 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, सीधे वालिस फार्मूला लगा दो, इज इक्वल टू टू ए टू वन, चूंकि पावर इवन है
तो 2 से चालू किए 1 और टर्मिनेट हो गया, π/2 लगा दो, ब्रैकेट में लिख दो यूजिंग वालिस फार्मूला, वालिस फार्मूला। तो ये हो गया a π/2। ठीक, चलिए अब एक न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूं सर्किल का, अच्छा न्यूमेरिकल है वो। ये आपका क्वेश्चन है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन -a to a 0 to √a² - y² f(x, y) इसमें इवेल्युएट नहीं करा रहा आपको, सिर्फ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना कह रहा है। तो सबसे पहले आपने पहचाना x की लिमिट अंदर है, x के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन हो रहा है और अंदर x की लिमिट है। तो जब अंदर x की लिमिट है तो डेट, सॉरी मैं पहले जरा ड्रॉ कर दूं प्रॉपरली, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो जब अंदर x की लिमिट है तो हमारी जो एरो होगी वो किसके पैरेलल होगी? एरो हमारी पैरेलल होगी x एक्सिस के। ये लीजिए मैंने एरो बना दी। ये कहां से इंटर कर रही है? x = 0 से, यानी y एक्सिस से। मैं आज इसमें नीचे आ रहा हूं, जानते हो क्यों? क्योंकि y = -a से a तक, यानी मुझे अगर ये पॉइंट y = -a है और ये पॉइंट y +a है, तो मेरा जो रीजन है -a से +a के बीच में है। मैंने कहा था ना, बाहर की लिमिट आपको ये बताती है आपको कहां से कहां तक बीच में रहना है। तो y = -a से +a है। तो मैंने आज देखो पहला न्यूमेरिकल है जो मैं नीचे लाया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है -a से a के बीच में ही रहना है। ठीक, अब ये अभी अभी डिस्कस हुआ था कि ये एक सर्किल है, x = √a² - y² का मतलब राइट हाफ सर्किल, सेंटर, ओरिजिन, रेडियस 1। ठीक, तो ये वाला सर्किल। तो ये हो गया x = √a² - y², और ये हो गया x = 0 और -a से a। तो यानी हमारा जो रीजन है वो कौन सा है? ये एरो यहां से चली, -a से चली, ऐसे 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 देखो चलती जा रही है। इस वजह से है, सिर्फ बाहर की लिमिट पॉइंट में लेते हैं, क्योंकि एरो चल रही है ना, वो इस खिसकती जा रही है और खिसकती जा रही, मकड़ी का जाला बनता जा रहा है, मकड़ी का जाला बनता जा रहा है, पूरा का पूरा आपका रीजन कवर होता जा रहा है। ये देखिए पूरा रीजन आपका कवर हो गया। ठीक, अब इसके बाद अब आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने का मतलब क्या है? मैं एक दूसरा फिगर बनाऊंगा यहां पे। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने मतलब मुझे वाई एक्सिस के पैरेलल एरो लेनी है। अब जो एरो होगी मेरी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो अब आप कहोगे कि सर ये तो सर्किल से ही इंटर कर रही, सर्किल से ही बाहर जा रही है। ठीक है, तो भाई लोअर लिमिट भी सर्किल, अपर लिमिट भी सर्किल, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हो। लेकिन जब बेटा x = √a² - y² को तुम सॉल्व करोगे तो x² + y² = a² बनेगा। अब चूंकि एरो तुमने वाई एक्सिस के पैरेलल ली है, ठीक है, तो एरो वाई एक्सिस के पैरेलल लेने का मतलब क्या हुआ? आपको y = बोलना है। तो अब जब इसको y = बोलोगे तो क्या बोलोगे? ±√a² - x², क्योंकि y एक बार यहां पे निगेटिव है, यहां पे y क्या है तुम्हारा? निगेटिव है, और यहां y पॉजिटिव है। तो y निगेटिव के लिए तुम्हारी लोअर कर्व हो गई y = -√a² - x², और अपर कर्व हो गई y +√a² - x²। आ गया समझ में? क्लियर? और ये पॉइंट है तुम्हारा a, रेडियस। तो यानी y एक्सिस के पैरेलल जब ले रहे हो तो सर्किल तो यही है, अभी पीछे बताया था ना। लेके चलू पीछे तुम्हें, ये रहा, ये y +रूट है और ये y -रूट है। ठीक, और इन दोनों को मर्ज कर दिया। तो इस तरीके से आपकी यहां से एंटर करी, यहां से बाहर निकली। अब एक्स एक्सिस पे कितना खिसक रही है? एक्स एक्सिस पे ये खिसकेगी यहां से 0 से। तो ये एक बार एरो ये बनी,
फिर खिसकी, फिर खिसकी, फिर ऐसे खिसकती चली जा रही, खिसकते 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 एक्स इक्वल टू 0 से a तक खिसक गई, 0 से a। तो x की लिमिट क्या हो गई? 0 to a। क्लियर? तो ये बन जाएगा तुम्हारा दिस इक्वल टू x इक्वल टू 0 से a और y इक्वल टू -√a² - x² से +√a² - x² f ऑफ एक्स वाई dy dx। लिखने का तरीका बिल्कुल सेम, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, आप जैसे लिखोगे बाय द, सुनते जाना मेरी बात अगर कंफ्यूजन है। By the given problem, we see that the strip is parallel to the x-axis, and the lower limit of x is 0, and the upper limit of x is 0 to under x equal to root a square minus y square, and y limits are -a to a. The region of integration is shown by the shaded region in the figure 1. ठीक? Now, to change the order of integration, we take the strip parallel to the y-axis. So the y limits are this to this and x limits are this to this, 0 to a. Hence, बस क्लियर। चलिए अभी एक न्यूमेरिकल और बड़ा अच्छा है, वो करते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल है। By changing the order of integration of 0 to infinity e to the power minus xy sin px dx dy show that। बेटे एक्चुअल में ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर मैं बात करूं तो ये जो रिजल्ट है स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आप आज के बाद हमेशा इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करेंगे जब भी कोई इंटीग्रेशन में आपको आएगा 0 to infinity sin x upon x dx। इसकी वैल्यू क्या होती है? आप सीधे बोलोगे पाई। क्योंकि नॉर्मली ये इंटीग्रल आपके सॉल्व करने की में आप कर ही नहीं पाओगे। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आप देखोगे यार ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता है, 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है, कैसे होगा ये सॉल्व? तो कुछ ऐसे इंटीग्रल्स हैं जो यहाँ पे सॉल्व होंगे, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में फ्यूचर में यूज किए जाएंगे। तो हमें कैसे करना है? ऑब्वियसली बेटे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक बार आप सीधा सॉल्व करिए, एक बार ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्व चेंज करके सॉल्व करिए, देखते हैं क्या होता है। तो अभी सबसे पहले मैं इसको सीधा सॉल्व कर रहा हूं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। फिर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करूंगा। तो ऑब्वियसली मैं आपको बता दूं, सीधा सॉल्व करके और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके सॉल्व करने पर एक बार ये आएगा और एक बार ये आएगा। क्योंकि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने पर इंटीग्रल की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार में आपको लेफ्ट हैंड मिलेगा, एक बार में राइट हैंड मिलेगा। अब वो पता नहीं किस साइड से मिलेगा, सीधे मिलेगा कि पलटने के बाद मिलेगा, कौन मिलेगा, लेकिन ये पता है कि एक बार सीधा सॉल्व करने पर इनमें से कोई एक मिलेगा, फिर एक बार ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने में दूसरा मिल जाएगा, फिर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो चलिए बेटे सबसे पहले ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हैं, सीधा सॉल्व करते हैं। जब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करूंगा तब मैं आगे बात करूंगा। तो सीधा सॉल्व करने के लिए i इज इक्वल टू 0 to infinity 0 to infinity। अब बेटे यहां पे देखो लिमिट दोनों ही कांस्टेंट है, तो अब x और y का फंक्शन नहीं है, लिमिट दोनों ही कांस्टेंट है। तो अब जो ऑर्डर दिया वही ऑर्डर स्टैंडर्ड ऑर्डर, यानी अंदर पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा फिर y के रेस्पेक्ट में। ठीक? तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होने पे दोनों ही यूज हो रहे हैं, दोनों ही टर्म में x है, तो आपने लिख दिया e की पावर माइनस एक्स वाई साइन px dx इंटू dy बाहर कर दो। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। आज मैं आपको बता देता हूं, इंटीग्रल e टू द पावर ax साइन bx dx याद कर लीजिएगा, इज इक्वल टू e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a साइन bx माइनस बी कॉस bx। ठीक? ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आपको आइलेट रूल लगाने की जरूरत नहीं है, और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के आइलेट रूल, ये आया वहीं से, और ये वहां से आया है आइलेट रूल लगाकर, और सॉल्व करने के बाद ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में यूज किया जाने लगा है। अब इसको इससे कंपेयर करो, तो तुम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो? पहले एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई कांस्टेंट है, तो तुम्हारी ए की वैल्यू क्या आ गई? माइनस वाई, ई की पावर ए एक्स ई की पावर माइनस एक्स वाई। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? माइनस वाई। और साइन पी एक्स साइन बी एक्स, तो बी की वैल्यू क्या हो गई? पी।
तो अभी यहीं पे रख दो, लास्ट में यहां काम करेंगे। ई की पावर माइनस एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहां पे ए यानी माइनस वाई साइन बी एक्स माइनस बी यानी माइनस पी, ओहो साइन बी एक्स नहीं, पी एक्स, बी पी है ना, ए साइन पी एक्स माइनस पी कॉस पी एक्स। अब यहां जाओ, यहां रख दो। सो दिस इक्वल टू, और ये फार्मूला आपको लिखना है बच्चे, ये आप लिखोगे राइट हैंड पे, ठीक है, कोई नंबर मार्क्स नहीं कटने आपके। 0 to ∞ ई टू दावर माइनस एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस वाई साइन पी एक्स माइनस पी कॉस पी एक्स। लिमिट किसकी है, कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं एक्स लिख के दे रहा हूं, नहीं पता चला कुछ ऊट पटांग की लिमिट आप डाल दो, वाई की जगह डाल दो। तो एक्स इक्वल टू 0 से ∞ डी वाई। अब इज इक्वल टू 0 to ∞, अभी पीछे डिस्कस हुआ है, जब अपर लिमिट रखोगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, जीरो होता है। तो जीरो माइनस एक्स इक्वल टू जीरो रखोगे तो ई की पावर जीरो 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। साइन जीरो क्या होता है, जीरो। कॉस जीरो क्या होता है, 1, तो जीरो माइनस पी, ठीक, डी वाई। तो ये बन गया 0 से ∞ पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अगले पेज पे चलता हूं। आई इज इक्वल टू 0 से ∞ पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब मैं क्या करूं, मेरे पास फार्मूला, फिर से दूसरा फार्मूला तैयार है, वो क्या है, इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होता था यार, 1/a tan इनवर्स x बाई ए। याद आया, तो ये a यहां से हटा दो, यहां लगा दो, तो सिर्फ tan इनवर्स x बाई ए। तो यहां पे x की जगह y है, a की जगह p है, तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स y बाई पी। लिमिट क्या है बेटे, 0 से ∞, तो हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स जीरो। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, π/2, और tan इनवर्स जीरो जीरो होता है, तो i की वैल्यू आ गई π/2। ठीक, क्लियर। इसको डालो इक्वेशन नंबर 1। अब हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देंगे। नाउ वी चेंज वी चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। उसके लिए बेटे रीजन ट्रेस करना पड़ेगा मुझे। वापस चलते हैं भाई, यहां पे रीजन ट्रेस करना है। एक्स जीरो से इन्फिनिटी, वाई जीरो से इन्फिनिटी, और अंदर लिमिट किसकी है, एक्स की। तो अंदर लिमिट एक्स की है, तो डेट मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल एरो है। एक्स वाई, अंदर लिमिट एक्स की है, तो इसका मतलब हुआ जो मेरी एरो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और वो एरो कहां से इंटर कर रही है, एक्स इक्वल टू जीरो से। अब इसमें मैं नीचे नहीं जा रहा हूं, क्यों, क्योंकि जो बाहर लिमिट है वो भी तो जीरो है, लोअर बाउंड्री, तो y इक्वल टू जीरो, यानी y इक्वल टू जीरो पॉइंट से नीचे नहीं आना है, तो इसी वजह से मैं सिर्फ यहीं पे यहीं तक खींच रहा हूं, ठीक है, यानी जीरो से इनफाइनाइट ऊपर रहेगा। तो x इक्वल टू जीरो से इंटर करी और बाहर जा रही है इनफाइनाइट तक, और y एक्सिस पर भी ये जीरो से इनफाइनाइट तक मूव कर रही है। तो ये जो कर्व आपकी जब मूव करेगी बेटे, x इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट ऐसे चली, फिर y इक्वल टू चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो आप लिख दोगे, अब आपको एक लाइन लिखनी होगी, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज द होल फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज द होल फर्स्ट क्वाड्रेंट, और वही अपनी लैंग्वेज लिखोगे आप, बाय द गिवन इंटीग्रल वी सी दैट द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज द होल फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फिर आगे लिखोगे, नाउ टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी टेक द स्ट्रिप पैरेलल टू द वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लोगे।
अब रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? होल फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स वाई, और स्ट्रिप आपने ली वाई एक्सिस के पैरेलल। अरे एक दूसरा कलर ले लिया, येलो लेता हूं ना। हम्म। तो जाहिर सी बात है, ये भी पूरा का पूरा होल फर्स्ट क्वाड्रेंट है, रीजन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। तो यार ये वाई एक्सिस के जब पैरेलल तुमने स्ट्रिप ली, तो ये कहां से इंटर कर रही है स्ट्रिप? ये स्ट्रिप इंटर कर रही है तुम्हारी y इक्वल टू जीरो से, और कहां से निकल रही है? y इक्वल टू इनफाइनाइट से, और x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू इनफाइनाइट तक। लिमिट सेम रहेंगी बेटे, बस आपको लिखना है, दिखाना है कि नाउ वी टेक द स्ट्रिप पैरेलल टू द y एक्सिस। सो द y लिमिट्स आर y इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट, एंड x लिमिट्स आर x इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट। हेंस हेंस I इज इक्वल टू, अंदर y लिमिट है तो y इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट, बाहर x लिमिट हो गई, x इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट, e टू द पावर माइनस एक्स वाई साइन पी एक्स डी वाई डी एक्स। अब जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो साइन पी एक्स हो गया बेकार, तो जीरो टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स वाई डी वाई, और साइन पी एक्स हो गया बेकार, तो साइन पी एक्स डी एक्स बाहर चला गया चूंकि कांस्टेंट है। यहां पे बेटे अगर एक्स वाई को तुम टी लेट कर लोगे, तो ध्यान रखना y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो x कांस्टेंट है, तो x dy क्या हो जाएगा? dt। तो यानी dy क्या हो जाएगा तुम्हारा? वन बाई एक्स डी टी। तो इंटीग्रल e टू द पावर माइनस टी डी टी बाई एक्स, e की पावर माइनस टी अपॉन माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा दिस इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी की जगह एक्स वाई अपॉन माइनस एक्स, लिमिट जीरो टू इनफाइनाइट साइन पी एक्स डी एक्स। सो दिस इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e टू द पावर जीरो अपॉन माइनस एक्स साइन पी एक्स डी एक्स। e की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होता है, e की पावर जीरो वन होता है, तो माइनस वन अपॉन माइनस, तो ये बन गया जीरो टू इंफिनिटी साइन पी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ये देखो नंबर टू। तो बस आई की वैल्यू एक बार पाई बाई टू आ रही है सीधे, और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके आ रही है। हेंस बाय वन एंड टू इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी साइन पी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। मैंने बेटे मैक्सिमम वैरायटीज कवर कर दी, और आई थिंक आपको काफी हद तक आइडिया लग गया होगा। इन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन करिए बार बार, क्योंकि इनमें से मोस्टली क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के आए हुए मैंने कराए हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन जो मुझे अच्छा लगा वो अलग है, नहीं अदरवाइज सारे यूनिवर्सिटी के आए हुए क्वेश्चन ही हैं। प्रैक्टिस करिए बेटे, ऑल द बेस्ट।